स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। एक एम्पायर, एक लेगेसी और एक नाम थाला। जब महेंद्र सिंह धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टनसी की बैटन सौंपी तो ऐसा लगा जैसे पूरी क्रिकेट की दुनिया रुक गई हो। यह सिर्फ कैप्टनसी का बदलाव नहीं था, यह एक युग का अंत और एक नई शुरुआत थी। लेकिन क्या किसी बादशाह की गद्दी पर चढ़ना कभी आसान होता है? क्या कोई और उस ताज का बोझ उठा सकता है? एक ऐसा ताज जो 5 IPL ट्रॉफियों की चमक से चमकता हो। यह एक ऐसे नौजवान की कहानी है जिसे विरासत में एक जमाजमाया एम्पायर मिला। यह उसके गिरने की कहानी है, सफलता के शिखर से एकदम नीचे गिरने की कहानी और फिर राख से फीनिक्स की तरह उठकर क्रिटिक्स का मुंह बंद करने की कहानी। सोचिए, साल IPL 2025 है, एक के बाद एक हार, चोटों की दिक्कतें और चारों ओर बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ऋतुराज सच में इस पोजीशन के लायक है? लेकिन क्या यह प्रिंस के सफर का अंत था या यह एक नए युग की शुरुआत थी? आइए देखें कि कैसे एक शहंशाह ने अपनी विरासत एक राजकुमार को सौंपी और कैसे उस राजकुमार ने अपनी काबिलियत साबित करने की लड़ाई में पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो गया। ऋतुराज के इस सफर पर निकलने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें क्या विरासत मिली है। महेंद्र सिंह धोनी CSK के लिए यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक भावना है। वह ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने 2008 में टीम की कमान संभाली और इसे IPL इतिहास की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक बना दिया। 5 बार के चैंपियन, 10 बार के फाइनलिस्ट और हार के मुंह से छीनी गई अनगिनत जीत, यह सब धोनी की बदौलत संभव हुआ है। धोनी की कप्तानी सिर्फ कागजों पर बनाई गई रणनीतियों का संग्रह नहीं थी, यह आत्मविश्वास की किरण थी, भारी दबाव में भी अडिग रहने की अनोखी कला और अपनी टीम के खिलाड़ियों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बाहर लाने की जादुई क्षमता थी। जब चिपकॉक स्टेडियम धोनी धोनी के नारों से गूंज उठा तो यह सिर्फ एक खिलाड़ी के लिए तालियां नहीं थी, यह थाला को एक ट्रिब्यूट था, वो आदमी जिसने CSK को सिर्फ एक टीम से एक परिवार में बदल दिया। 2024 में इस बड़ी लेगेसी का भार ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर आ गया। ऋतुराज 2021 ऑरेंज कैप विनर और CSK के सबसे भरोसेमंद बैट्समैन में से एक कागज पर इस रोल के लिए एकदम सही थे। एक युवा, टैलेंटेड और स्टेबल प्लेयर, उनमें धोनी की झलक देखी जा सकती थी। लेकिन क्रिकेट अब कागज पर नहीं खेला जाता, यह 22 यार्ड के मैदान पर खेला जाता है और मैदान की असलियत कभी कभी बहुत बेरहम हो सकती है। अब सीधे उस चीज पर आते हैं जो ऋतुराज के करियर का आखिरी टेस्ट साबित होगी, IPL 2025। यह एक ऐसा किस्सा है जो किसी भी कैप्टन का हौसला तोड़ने के लिए काफी होगा। कहानी एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह शुरू हुई। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले ही मैच में कैप्टन ऋतुराज का बल्ला गरजा। सिर्फ 26 गेंदों पर 53 रन की जबरदस्त पारी जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। ऐसा लगा जैसे ऋतुराज ने दुनिया को साफ मैसेज दे दिया हो, वह इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वह कॉन्फिडेंस, वह संतुलन, सब कुछ उस एक पारी में सामने आ गया। फैंस को यकीन हो गया कि थाला की छोड़ी हुई विरासत अब सुरक्षित हाथों में है। हालांकि क्रिकेट, जिसे शानदार अनिश्चितता का खेल कहा जाता है, सिर्फ ऐसा नहीं है। उस जबरदस्त जीत के तुरंत बाद CSK का पूरा कैंपेन ऐसे पटरी से उतर गया कि वे पीछे नहीं हट सके। एक के बाद एक लगातार 5 हार, टीम का कॉम्बिनेशन या बैलेंस पूरी तरह से बिखर गया और बढ़ते प्रेशर का असर कैप्टन के चेहरे पर साफ दिख रहा था। ओपनर फेल हो रहे थे, मिडिल ऑर्डर बिखर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत ने उनसे मुंह मोड़ लिया हो। एक पब्लिक स्टेटमेंट में ऋतुराज ने खुद माना कि हार का बोझ उनके दिमाग पर भारी पड़ रहा था। जो खिलाड़ी अपने शांत स्वभाव और सधी हुई बैटिंग के लिए जाना जाता था, वह अब 22 यार्ड क्रीज पर संघर्ष कर रहा था। और फिर वह मनहूस दिन आया, 10 अप्रैल। एक मैच के दौरान डाइव लगाते समय ऋतुराज के कंधे में गंभीर चोट लग गई। खबर फैल गई कि कप्तान पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।
ऐसा लगा जैसे सीएसके के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई हो। धोनी टीम की कमान संभालने के लिए आगे आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टीम का हौसला पूरी तरह से टूट चुका था और वे हार का सिलसिला नहीं तोड़ पा रहे थे। जब आईपीएल 2025 खत्म हुआ तो 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें और आखिरी नंबर पर थी। अपने इतिहास में पहली बार सीएसके अपने घरेलू मैदान पर एक भी मैच नहीं जीत पाई। ऋतुराज, जिसने हीरो बनने का वादा किया था, एक दुखद कहानी का बस एक और किरदार बनकर रह गया। जब कोई सितारा टूटता है तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है। आईपीएल 2025 में उस खराब कैंपेन के बाद ऋतुराज गायकवाड़ हर तरफ से सवालों से घिरे हुए थे। क्या उनमें लीड करने की मेंटल हिम्मत नहीं है? वह धोनी की परछाई का बोझ नहीं उठा सके? सीएसके को अब एक नया कैप्टन ढूंढने की जरूरत है। ऐसे सभी कमेंट्स हर अखबार की हेडलाइन और टेलीविजन डिबेट का हिस्सा थे। धोनी की बड़ी और शानदार विरासत, जो कुछ दिन पहले तक एक आशीर्वाद थी, अब एक असहनीय बोझ जैसी लगने लगी थी। यह एक ऐसा पल था जो किसी भी खिलाड़ी को मानसिक रूप से तोड़ सकता था, लेकिन ऋतुराज हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने इस आलोचना को अपनी ताकत बनाया। ऑफ सीजन में उन्होंने अपनी फिटनेस और टेक्निक पर लगातार काम किया और फिर टीम इंडिया के लिए खेलते हुए उन्होंने अपने ओडीआई करियर की पहली सेंचुरी बनाई। यह सिर्फ 100 रन का स्कोर नहीं था, यह पूरी दुनिया को एक जबरदस्त जवाब था। यह इस बात का सबूत था कि फॉर्म भले ही कुछ समय के लिए हो, लेकिन क्लास या जाति हमेशा रहती है। उस एक पारी ने ऋतुराज का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस ला दिया। उन्होंने बिना किसी शक के साबित कर दिया कि एक खराब सीजन उनके शानदार टैलेंट को जरा भी कम नहीं कर सकता। और फिर आया आईपीएल 2026। हवा में बस एक ही सवाल था, क्या ऋतुराज चीजों को बदल सकते हैं? सीएसके मैनेजमेंट अपने कप्तान के साथ खड़ा था और उन पर पूरा भरोसा था। मेगा ऑक्शन के दौरान टीम ने कुछ बड़े और सोच समझकर कदम उठाए। वे राजस्थान से संजू सैमसन और मुंबई से डेवाल्ड ब्रेविस जैसे जबरदस्त बैट्समैन को लाए। टीम का स्ट्रक्चर बिल्कुल नया था और उनका इरादा पक्का था, लेकिन शुरुआत फिर से खराब रही। सीएसके को पहले कुछ मैचों में हार का सामना करना पड़ा। ऋतुराज का बल्ला भी खामोश रहा। वे पहले 5 मैचों में सिर्फ 63 रन ही बना पाए। क्रिटिक्स ने एक बार फिर अपनी आलोचनाएं तेज कर दी। ऐसा लगा जैसे 2025 का बुरा सपना फिर से सच होने वाला है। लेकिन इस बार ऋतुराज अलग थे। उन्होंने पिछले साल के जबरदस्त अनुभव से बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने कहा, हाँ, हम शुरुआत में हारे थे, लेकिन अब हम उस प्रेशर से बाहर आ गए हैं। टीम में हर कोई अब काफी कॉन्फिडेंट है और यह मेंटल शांति मैदान पर भी साफ दिख रही थी। केकेआर के खिलाफ एक बहुत ही अहम मैच में सीएसके ने 192 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इस बार जीत के हीरो ऋतुराज नहीं, बल्कि संजू सैमसन और डेवाल्ड ब्रेविस थे। लेकिन यह जीत असल में ऋतुराज की कप्तानी की एक अनोखी जीत थी। उन्हें अपने टीममेट्स पर पूरा भरोसा था और नतीजा खुद ही सब कुछ कह गया। उस एक जीत ने सीएसके कैंप का पूरा माहौल बदल दिया। उसके बाद ऋतुराज का बल्ला भी अपनी चमक में चमका। उन्होंने गुजरात और मुंबई, इन 2 टीमों के खिलाफ लगातार 2 मैचों में नाबाद हाफ सेंचुरी लगाई। वही खिलाड़ी जो कल ही प्रेशर में बिखरता हुआ दिख रहा था, अब प्रेशर में जान डाल चुका है। उसकी बैटिंग में वही जानी पहचानी मजबूती लौट आई है और उसकी कप्तानी में धोनी की याद दिलाने वाली टैक्टिकल समझ है। आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से ऋतुराज ने इस मनगढ़ंत कहानी में चीजों को पलट दिया है, क्या आपको लगता है कि वह असल जिंदगी में सीएसके को उनका 6ठा आईपीएल टाइटल दिला सकते हैं? क्या वह सच में धोनी की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ शेयर करना न भूलें। 2026 आईपीएल में इस जबरदस्त वापसी ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, ऋतुराज हूबहू धोनी की कॉपी नहीं है। वह अपनी पहचान खुद बना रहे हैं।
धोनी की कप्तानी सहज ज्ञान और अनुभव से चलती थी। उन्होंने खेल की रफ्तार को, चाहे वह धीमी हो या तेज, अपनी शर्तों पर कंट्रोल किया। इसके उलट ऋतुराज की कप्तानी एक मॉडर्न और अग्रेसिव सोच दिखाती है। वह डेटा और एनालिटिक्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, साथ ही अपने खिलाड़ियों को खुद को एक्सप्रेस करने और बिना किसी झिझक के सहजता से खेलने की आज़ादी देते हैं। धोनी का असर इतना फैला हुआ है कि किसी भी कप्तान के लिए उनकी परछाई से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। फैंस को आज भी थाला की बहुत जरूरत महसूस होती है। हालांकि ऋतुराज को यह एहसास हो गया है कि उन्हें धोनी बनने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस खुद के प्रति सच्चे रहना है, यानी ऋतुराज बनना है। उन्होंने टीम के अंदर एक नया कल्चर बनाया है जहां युवा टैलेंट को मौके मिलते हैं और टीम के सीनियर या अनुभवी खिलाड़ियों को पूरा सम्मान दिया जाता है। और इस पूरे सफर में पर्दे के पीछे धोनी का मेंटर के तौर पर होना सोने पर मिठाई जैसा रहा है। धोनी ने उन्हें एक कैप्टन के तौर पर जरूरी स्पेस दिया है, सही समय पर सही डायरेक्शन भी दिया है। किसी इंसान की लेगेसी सिर्फ ट्रॉफी या टाइटल से तय नहीं होती। असली लेगेसी मुश्किल हालात में डटे रहने, हार से सीखने और एक सच्चे चैंपियन की तरह वापसी करने के बारे में है। ऋतुराज गायकवाड़ का सफर इसी उसूल का एक शानदार उदाहरण है। जिस तरह से उन्होंने 2026 में वापसी की है, 2025 में एक मुश्किल और नाकाम आईपीएल कैंपेन की छाया से बाहर निकलकर यह साफ तौर पर साबित करता है कि चेन्नई सुपर किंग्स का भविष्य अब पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में है। ऋतुराज अब थाला की रखी मजबूत नींव पर एक नई शानदार इमारत बना रहे हैं। यह ऋतु का दौर है, एक ऐसा समय जिसने एक अनोखा कॉम्बिनेशन देखा है, एक शांत और शांत स्वभाव और एक अग्रेसिव सोच। आगे का रास्ता लंबा है और बेशक कई चुनौतियां इंतजार कर रही हैं, फिर भी बात बिल्कुल साफ है, थाला की छोड़ी हुई विरासत गलत हाथों में नहीं गई है। और अब असली सवाल बस यही है, यह नई सीएसके अपने नए कप्तान की लीडरशिप में, अपने शानदार इतिहास में और कितने सुनहरे चैप्टर जोड़ेगी।